का तालाब हो जाता है। ऐसी कान है समुद्र जैसे, लेकिन इसको किसके लिए बनाए? भगवान की कथा के लिए। कथा सुनते सुनते कभी ना अघाएं। जो कथा सुनते अघा जाता है वो रस विशेष को पाता नहीं है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही तुम कह गृह रूरे। ऐसे कथा सुननी चाहिए। दूसरा स्थान, लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दरस जलधर अभिलाष। लोचन आंख, देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सदुपयोग कैसे हो? लोचन चातक जिन कर राखे, ठीक है। तो हमारी आंख कैसी होनी चाहिए? चातक की तरह। चातक एक पक्षी होती है, चातक की तरह हो जाए। जैसे चातक पक्षी जो है चंद्रमा को देखते हुए स्वाति बूंद का जल वो ग्रहण करती है। पक्षी जो होता है तो चंद्रमा को देखते हुए स्वाति बूंद के जल को पक्षी वो ग्रहण करता है। प्राइमरी या किसी क्लास में हम लोग पढ़े हैं चातक की कथा। तो एक चातक जो है अपने बच्चे से कहता है, क्या कहता है कि बेटे देखो, हम जल पिएंगे तो केवल केवल स्वाति बूंद का ही जल पिएंगे, और पीने के लिए जब हम मुंह ऊपर खोल करके उल्टा उड़ते हैं ना, और तुमको यदि उड़ते उड़ते यदि तुम समुद्र के उस क्षेत्र में हो और उड़ते उड़ते यदि बेहोशी आ जाए तो तब क्या करोगे? तो चातक कहता है अपना मुंह तपाक से बंद कर लेना, और समुद्र में भी गिर जाओगे तो एक बूंद समुद्र का जल मत पीना। कहां का जल पीना? स्वाति जल पीना। ये निष्ठा है, ये निष्ठा है। तो जो अपने इष्ट के प्रति इतने चातक दृष्टि रखे, ऐसे की हृदय में आप वास करना। निद्र ही सरित सिंधु जल भारी, सरभारी अरूप बिंदु जल होई सुखारी। भगवान के रूप बिंदु में आनंद का अनुभव करना। भगवान के 4 विग्रह हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, यत चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। 4 विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो चातक दृष्टि माने रूप, रूप उसके हृदय में वास करो, जो आपके जस का गुणगान करे। जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जी जासो, मुक्ताल कुंगन चुनई, राम बस हो ऐसे के हृदय में वास करना। वो बताते जा रहे हैं इस प्रकार से 14 हृदयों की बात भगवान ने कही। हे भगवान से वाल्मीकि जी ने निवेदन किया। आगे चल करके फिर अवध की बातें कुछ और गोस्वामी जी लिखते हैं। भगवान वनवास आ गए, और जैसे भगवान वनवास आए, सुमंत जी गए कहाँ? अवध को गए। और अवध में जैसे पहुंचे तो महाराज दशरथ जी से उनकी मुलाकात हुई। महाराज दशरथ के पास जैसे ही गया तो राजा दशरथ जी को लगा था कि कम से कम राम तो नहीं आएंगे, वो नैष्ठिक है, पिता वचन का पालन करने वाला है, पर मेरी बेटी सीता तो जरूर आई होगी। जनक नंदिनी सुमंत से पूछा, बोले सखा सुमंत, कहाँ है राम, कहाँ है? जरा बताइए। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते।
कहाँ है राम, कहाँ है? कोई जवाब नहीं। लखन कहाँ है? मौन है। बिलपते हुए दशरथ जी ने पूछा, मेरी बहू सीता कहाँ है? इशारे में कहा, महाराज कोई आने को तैयार नहीं। बहुत सारी बातें कही। अब जब देखा कि अब तो हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, अब ये महाराज दशरथ का अंत काल है, अब ये अपने प्राण को नहीं रख सकता। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरहो, राहु गए सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही 6 बार। तन तिया तनय धाम धन धरणी, इन 6 के लिए, तन के लिए, तीय के लिए, तनय के लिए, अपने धाम के लिए, धन धरणी, माँ अवध के लिए। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी 6 बार राम 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 कहते हुए अपने प्राण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान की छवि हृदय में धारण करके। इस प्रकार से महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ। अवध में तो फिर क्या कहना, अवध की दशा ही बिगड़ गई, मानो अवध मसान लग रहा है। तुरंत भरत जी के लिए सूचना गई। ये नहीं कहा गया कि महाराज दशरथ जी चले गए हैं, बल्कि आदेश यही हुआ कि आपको गुरु वशिष्ठ ने तत्काल आमंत्रित किया है, बुलाया है। भरत को अब सगुन होने लगा। भरत महसूस करने लगा कि आज मुझे कैसे लग रहा है। श्रीकाल की आवाज, श्वान की आवाज, सारी विपरीत लग रहे हैं। पूछा, बोले महोदय जी जरा ये तो बताइए मुझे क्यों बुलाया गया है? अवध में सब ठीक तो है ना? कहा गया कि हमको आदेश नहीं है, केवल इतना ही आदेश है, क्योंकि हम सेवक हैं, उससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। आपको गुरु वशिष्ठ ने तत्काल तुरंत इसी वक्त बुलाया। ओहो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल किए तुरंत निकले वहां से रथ में सवार हो करके। जैसे ही अवध की भूमि पर पैर रखता है, सारे वीरान अनुभव कर रहे हैं, कोई आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। जिस दशा में है लोग श्रृंगार तक नहीं किए, कोई भरत से बात भी नहीं करते। समते हुए कांपते हुए जब भरत जी पहुंचे अवध में, एकमात्र थाल लेकर के कुबरी मंथरा और कैकेयी अम्बा सामने आई। बाकी सब सुनसान। भरत जी आरती देख करके कहा, मां आप आरती लेकर के आ रही हो, लेकिन बाकी हमारे पिताजी महाराज कहाँ हैं?
भैया राम कहाँ है और हमारी माताएं कहाँ हैं? ये तो जरा बताइए। तो माता कैकेयी ने कहा, बेटे उन बातों को छोड़िए, पहले आरती तो उतारने दीजिए। और देखो बेटा, चिंता करने की बात नहीं है। कैकेयी ने कहा, तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचार। ये बात सुनकर के भरत जी ने पूछा, तात बात में सकल समारी, मैंने सारी बात संवार ली है बेटा, और इस आपत्ति काल में ना ये मेरी मंत्रा जो दासी है बड़ी सहायता करी, सहायक बनी। पर वह क्या है, कछुक बात। देखिए बोलने का ढंग देखिए, कछुक बात कछुक काज विधि बीज बिगाड़े। मैंने तो बात बना ली थी, लेकिन विधाता ने बीच में काम बिगाड़ दिया। और शायद हम लोग भी यही दोष विधाता को देते हैं। बनाने वाला कौन? बनाने वाला मैं, और बिगाड़ने वाला कौन? विधाता। हम विधाता पर दोष लगाते हैं। तो बात क्या बिगड़ गई ये तो जरा बताओ। तो कहा कि भूपति सुरपति पूर्व उधार्यो। अरे बाप रे बाप, ये छोटी मोटी बात है। महाराज दशरथ जी महाराज सूरपुर चले गए। जैसे ही भरत जी सुना कि सुनत भरत भय विवश विषादा, और जुन सन में कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, अपरे भूमि तल व्याकुल भारी। भूमि पर गिर गए और ये मगन है और बोले कि मेरे स्वामी मेरे राम कहाँ हैं? तो सारी बात बता दी और कहा कि राम का वनवास हुआ है। ये सुनते ही भरत ही बिसरे हो पितु मरण। पिता का मरण भरत के लिए बड़ी बात नहीं है। सुनत राम बन गौन, राम जी वनवास चले गए। ये बात सुनकर हे तो अपन पौ जानिए, थकित रहे धरी मौन। फिर तो मौन हो गए। क्या कहा जाए, आरती की थाली वहीं पटक दी और अपनी माँ को, शायद आज के बेटे कह सकते हैं, लेकिन उस काल के बेटे भरत जैसे आदर्शवादी बेटे ने जो बात कही है, और भरत जी के मुख से उसके बाद में कभी माँ शब्द नहीं निकला। बताओ, कभी माँ नहीं निकला। भरत ने कहा, हंस वंश दशरथ जनको राम लखन से भाई। हम कैसे कुल के हैं, मुझे सूर्य वंश का सौभाग्य मिला, दशरथ सरीखे मेरे पिता राम लखन जैसे भाई मिला। पर तू कैसी कुंठा हो गई? तू मां नहीं है, तू केवल जनेता है, जन्म देने वाली। मेरा दुर्भाग्य है तुम्हारे कोख से मेरा जन्म हुआ है। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। और तुम्हारे कारण से विधि भी विवश है तुझ जैसे स्त्री के ऊपर में। जब ते कुमति कुमत जी ठायु, तो खंड खंड होई हृदय न गयु। ये कुमति तेरे अंदर में जब आई तो तेरे हृदय का टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो गया, खंड खंड क्यों नहीं हो गया। और जो बात उन्होंने कही बहुत गंभीर बात है। बर मांगत मन भई न पीरा, और जरे न जी मुख परे न कीरा। ये वरदान मांगते हुए हृदय में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। और तुझ जैसी
कुंठा स्त्री के मुंह में तो कीड़ा लग जाना चाहिए। बताओ ये शब्द कितना कठिन शब्द है। ये बातें सुन करके मुरझा गई, व्याकुल हैं भरत जी महाराज, करे तो करे क्या। और फिर उनकी मजबूरी कि महाराज दशरथ जी का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। आकर के वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं, माता कौशल्या ने समझाया। माता कौशल्या का हृदय तो देखिए, राम जी वनवास गए उस चीज की उसको चिंता नहीं है, वनवास के कारण मेरे भरत के ऊपर में कुछ ना हो जाए, ये बार बार विनती कर रही। कौन? माता कौशल्या, कैकेयी नहीं, कौशल्या अम्बा। ये है भरतवंश। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। पुत्र, भावी को कोई नहीं मिटा सकता। जो होनहार है होके रहता है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। लेकिन जो नियति की इच्छा है कौन रोक सकता है। विधि के विधान रे संगी, विधि के विधान रे संगी, सुख दुख तोरे विधि के विधान रे संगी, सुख दुख तोरे विधान, विधि के विधान रे संगी, विधि के विधान रे संगी, सुख दुख तोरे विधान, विधि के विधान रे संगी, सुख दुख तोरे विधान। मन के पीरा मन में धर ले, जब तक अंधियारी। मन के पीरा मन में धर ले, जब तक अंधियारी। अपन वीरान के ये दुनिया में नहीं है आज चिन्हारी। अपन वीरान के ये दुनिया में नहीं है आज चिन्हारी। घर भर के आती, थोड़े पोती घर भर के आती, लइका ती सियान रे संगी, विधि के विधान रे संगी, सुख
बर के छैया जन हो गे तय उदार तोर छैया जस बर के छैया जन हो गे तय उदार तोर हृदय जस गंगा जमुना मन जस नवा कपार तोरे हृदय जस गंगा जमुना मन जस नवा कपार गरजत घुमरत बादर के बरसत होई ज्ञान संगी विधि के दान संगी सुख दुख तोरे विधान विधि के विधान संगी सुख दुख तोरे विधि के विधान सुख दुख तोरे सुख दुख तोरे सुख दुख तोरे। यहाँ गुरु की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसे समय में गुरु ही होते हैं जो हमको ढाढ़स बंधाते हैं। अवध का चित्र बिगड़ गया है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटे ये विधि का विधान है, कौन टाल सकता है। हमको जो सुख दुख मिलता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि एक नियम के तहत है, एक विधि के तहत है, और जिसके लिए हम सब मजबूर हैं, विवश हैं विधि की विधान के। कौन चाहता है कि मेरे घर में कोई घटना घट जाए? कौन चाहता है कि मेरे जीवन में अवनति हो जाए? कौन चाहता है कि व्यापार में घाटा हो जाए? कोई नहीं चाहता। पर ये हमारे कर्मों के आधार पर जो नियति ने जो नियम बनाया, एक विधान बनाया है, और कर्मों के फल को हर किसी को भोगना पड़ता है। भगवान तक को भोगना पड़ा तो हम क्या है भाई। कबीर साहब कहते हैं, टारे नाही टरे जी करम गति, टारे नाही टरे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सोधी सोधी लगिन धरे, राव दशरथ मरण सीता हरण, मरण दशरथ के बन बन विपत्ति पड़े जी करम गति, टारे नाही टरे। तो कर्मों की गति को सबको भोगना पड़ता है। और इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने समझाया। पर अंततो गत्वा भरत जी ने कहा कि गुरुदेव अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अंदर में जो बीमारी लग गई है, जरा आप कल्पना कीजिए कैसे होने कि ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस। किसी के जीवन में ग्रह बाधा विपरीत हो, 7.5 लग जाए, बात बस। ऊपर से उसको पिशाच घेर लिया हो, बाहरी हवा हो, ऊपर से तेहीपुनी बिच्छी मार, ऊपर से कोई बिच्छी डंक मार दिया हो, और ते ही पिलाई वारुणी, ऊपर से उसको शराब भी पिला दिया। अब उसका उपचार करना है, कैसे करोगे? बिच्छी का उपचार करोगे
कि नशा अधिक हो गई है उसका उपचार करोगे, कि ग्रह बाधा विपरीत है उसका तोड़ निकालोगे, क्या करोगे? मेरी दशा यही है, ठीक मेरी दशा यही है। इसलिए आपन दारुण दीनता सभी कहूं सिरनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी ना जाई, जी की जरनी ना जाई। बस एक ही निवेदन है। पहले तो भरत के विरोधी थे सब सकल समाज, क्योंकि इसी भरत के कारण से तो कैकेयी ने वरदान मांगा है। लेकिन भरत को समझने वाला कौन समझ सकता है? सिवा राम के भरत को समझने वाला कोई नहीं हुए। भरत जी ने जब ये बात कही तो नतमस्तक हो गए वशिष्ठ जी महाराज, और भरत के प्रस्ताव में सभी सम्मिलित हुए। पूरे गांव समाज चतुरंगनी सेना और माताओं को लेकर के भरत जी चलने लगे। कहाँ? जहाँ भगवान है, चित्रकूट की यात्रा के लिए भगवान भरत जी चलते हैं। चित्रकूट की यात्रा के लिए जाते जाते गंगा मैया के सामने जाकर के स्नान किया और गंगा मैया से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत के स्थान पर कोई दूसरे होते ना, हम लोग जैसे, तो माता जी को ऐसे सर आंखों पे रखते, वाह माँ, माँ हो तो तुम्हारी जैसी, है ना। छत्रपति नरेश राजा दशरथ का वो राज है, जहां का राजा बनाने के लिए माता तुमने ऐसी घोंटी फिट की कि मैं बिना कुछ प्रयास, क्योंकि राजकीय नियम है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तुम मेरे अपने सौभाग्य में तो कभी राजा बनने का आएगा ही नहीं। ये कितना बड़ा सौभाग्य, माँ हो तो तुम्हारी जैसी, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन भरत ने जो गाली दी है ना, इससे पता चलता है कि भरत का चरित्र कितना उज्जवल है, कितना महान है, पूर्णतः समर्पित। न उसको अर्थ चाहिए। राम प्रेम के सामने अर्थ क्या है? धर्म? अरे जो वो धर्म, कौन से धर्म जो राम से दूर कर दे, वो क्या धर्म है? जो राम से मिला है वही धर्म है। काम मानी इच्छा, और कौन सी इच्छा? भगवान को पाने की इच्छा, प्रबल इच्छा वही होनी चाहिए, उससे बढ़कर और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये जब निवेदन किया और निवेदन किया, आगे चलने लगे। आगे जब चले तो निषाद समूह ने देखा, और निषाद भगवान के सखा हैं। चतुरंगनी सेना के साथ में जब भरत जी को देखा तो निषाद समाज के लोग मीटिंग करने लगे, बैठक करने लगे, और बोले कि देखो ये भरत की नियत ठीक नहीं है। बोले निष्कंटक राज करने के लिए ये क्या करने आए हैं? राम जी से युद्ध करने आए हैं, उसको मारने के लिए आया है सेना लेकर के। सावधान हो जाओ, जहां तहां छुप करके बैठो, और जब तक हम इशारा ना करें तब तक बाण ना चलाना। पूरी योजना बना करके सेना की टुकड़ी लेकर के इधर उधर जब रहने बैठने की बात आई तो उसी समय एक बुजुर्ग को छींक आ गई। छींक जब आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, गलत है, भरत को समझना पड़ेगा। और जाते जाते भरत जी जब रथ से जा रहे हैं, किसी ने जानकारी दी कि वो आ रहा है, वो भगवान के सखा हैं निषाद जी। भरत से अंतिम त्याग करके कूद गया। कहाँ? रथ से नीचे उतर गए, और नीचे उतर करके उस निषाद को गले से लगा लिया।
राम सखा राम के बराबर है। इतना प्रणाम किया, आलिंगन किया, वशिष्ठ जी देखते रह गए। बाप रे बाप, ये है भरत। रथ को छोड़कर पैदल चलने लगा। जब मेरे प्रभु पैदल चले हैं तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं रथ पर बैठूं। माता ने निवेदन किया, बेटे तुम राजा हो, राज संभालो, इसलिए मेरी आज्ञा है रथ में बैठो। और फिर भरत जी का इस प्रकार से मंथन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर और मति प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने मंथन किया ये विरह दे करके। एक है लखनलाल जी महाराज, वो भी भाई हैं और वो भी भगवान को वैसे ही चाहते हैं जैसे भरत चाहते हैं। दूसरा कौन है? भरत जी महाराज। पर दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, एक का प्रेम आकाश की तरह है और दूसरे का प्रेम समुद्र की तरह है। आकाश में उड़ने वाली हर चीज को हम देख लेते हैं। मच्छर भी यदि उड़ रहा है उसको देख लेते हैं कि नहीं? घना बादल है, बारिश हुई, हम आकाश के दृश्य को, परिदृश्य को देख लेते हैं। लेकिन समुद्र के भीतर में क्या है उसको देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो भरत का प्रेम कैसा है? गंभीर समुद्र की तरह है और लखनलाल जी का प्रेम आकाश की तरह है। लखन का प्रेम दिखता है, भगवान के विपरीत किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, दिखता है। लेकिन भरत गंभीर है, भरत को कोई नहीं समझ सकता। एक बार माता सुनैना ने महाराज जनक जी से कहा, मैं राम के चरित्र को समझ ली हूं, समझ में आती है, शत्रुघ्न और लखन को भी समझ सकती हूं, लेकिन भरत समझ में नहीं आता। तो महाराज आप जरा भरत का चरित्र कहिए। तो जनक जी ने कहा, वैसे तो देवी मुझे वेदों का ज्ञान है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, तो भरत के बारे में बोलिए ना। तो महाराज जनक जी ने कहा, देवी भरत के बारे में बोलना क्या, मैं उसकी छाया भी नहीं छू सकता। माता जी निराश हो गई। तो क्या भरत के चरित्र को कहने वाला कोई नहीं? तो महाराज जनक जी ने कहा, है, एक है। बोले कौन है? बोले कि केवल केवल राम है। जो भरत को समझ सकता है वो कौन है? राम है। राम की बात हुई तो माता जी ने कहा कि मैं राम से ही जाके पूछ लेती हूँ भरत का चरित्र। तो जनक जी ने कहा, देवी ये गलती मत करना। बोले क्यों? राम जी भी भरत जी के चरित्र को जानते तो हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते। भरत महा महिमा सुनु रामी, जानहि राम न सकई बखानी। राम जी जानते हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत चरित्र है भरत का चरित्र, इतना गंभीर है। और जैसे रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे समुद्र का मंथन हुआ, आप सब कथा सुनते हैं। समुद्र के मंथन में 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वाज, 14 रत्न निकले। तो भरत समुद्र को मंथन किया गया, वहां से भी 14 रत्न निकले। जहर के रूप में निकला, तो जहर किसके लिए? कैकेयी के लिए। अमृत साधु संतों के लिए। और वो अमृत क्या है? वो प्रेम अमृत है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और राम किससे रिश्ते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारे जान ले हु जो जान नहारे। राम प्रेम के प्यारे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। लखन जी को जानकारी मिली कि सेना लेकर के भरत जी आ रहे हैं।
लखन धनुष लेकर के भगवान के सामने गरजने लगा कि देखो इसकी नियत तो देखो, निष्कंटक राज करना चाहता है भरत। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं प्रभु, आज भरत को मैं इसी रणभूमि में परास्त कर दूंगा, और यदि ऐसा ना कर सका तो आपका भक्त नहीं कहलाऊंगा। लखन को भी कहते नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान ने समझाया, भाई रे सुनो, भरत क्या है? भरत 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 है। कब हो कि कांजी सी करने क्षीर सिंधु बिन साई। अरे क्षीर सिंधु में थोड़ा बहुत यदि खटाई डाल दोगे और फट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भरत न हो यह राजमद विधि हरिहर पद पाई। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पद को दे दोगे ना तो भरत को राजमद होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से क्रोध से जब भरा हुआ लखनलाल को देख करके देवताओं ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आकाशवाणी हुई, लखनलाल जी संकोच में पड़ गए। और फिर चित्रकूट में है, भरत जी सेना लेकर के पहुंच रहे हैं, संग में सब मातृशक्तियां हैं, गांव वाले हैं, अवध के लोग हैं, और सूचना मिली कि भरत जी आ रहे हैं। आहा, तो भरत आए तो कैसे आए? राम से मिलने के पीछे से आए, संकोच में डूबा हुआ है, संकोच में डूबा हुआ है। जानकारी मिली, लखनलाल ने कहा कि भैया जी भरत आए हैं। केवल भरत का नाम सुन करके भगवान दौड़े, जैसे सुदामा का नाम सुन करके भगवान कृष्ण दौड़े, सुध बुध खो करके दौड़े। कहीं दुपट्टा, कहीं तीर, कहीं तरकस, कहीं बाण, ये चारों छोड़ करके भगवान राम भरत जी से मिलने के लिए, और एक दूसरे को देखकर गले से लगा लिए। दोनों के आंख में आंसू, अश्रु की धारा बह रही है। बहुत समय तक एक दूसरे को हृदय से लगाए रहे। तब निषाद जी ने कहा, बोले भैया छोटे भाई लोग भी आए हुए। फिर भगवान एक हो गए थे उस भाव प्रेम में, भूल गए कौन भक्त कौन भगवान। भक्त और भगवान एक हो गए थे, बिलग हुए। शत्रुघ्न को गले से लगाया, माँ कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम किया, और फिर सभी अवध के वासी मिले, एक एक करके सभी से मुलाकात करी। सब बैठे सभासद गुरु को प्रणाम किया, और महाराज जनक जी मिले माता वैदेही से। उस समय हमारी बेटियां, हमारी माता यहाँ पर बैठी हुई हैं। जनक जी ने जो बात कही, जब जनक जी को प्रणाम किया माता जानकी जी ने, तो गले से लगाकर जनक जी ने कहा, पुत्री पुत्री पवित्र किए कुल दो, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। इस दशा में देखकर जनक जी ने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। पति का जैसे साथ देना चाहिए स्त्री को, आज जनक जी का शान बढ़ गया। ओहो, सभी के आंख में आंसू है। मिले एक दूसरे से, चर्चाएं हुई। और एक नारी का धर्म क्या होता है, किसी भी परिवार में परिवार की धुरी कौन है? परिवार की धुरी है मातृशक्तियां। ये मातृशक्तियां अपने आप को, अपनी भूमिका यदि समझ जाएंगी तो उस घर में राम आते देर नहीं है, उस घर को स्वर्ग बनते देर नहीं है, स्वर्ग बनते देर नहीं है।
कैसा संस्कार रहा होगा जनक जी का, जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखी थी खुले, वो बिना पन्हे बिना चप्पल कटीले पथरीले जमीन पर चल रही हैं भगवान का सहचरणी बन करके। ये माता सीता है। इसलिए तो हमारी संस्कृति सीता संस्कृति है, सामान्य संस्कृति नहीं, सीता संस्कृति है। माता सीता से हम सीख लें। आज हम थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है तो परेशानी के लिए क्या करते हैं? हम शिकायत करते रहते हैं, शिकायत करते हैं, ये सुविधा नहीं मिल रही, वो सुविधा नहीं मिल रही है। माता सीता के जीवन को कभी हम झांक करके देखे हैं? वो कितनी अभागन थी बेचारी, जन्म ली तो मां नहीं। बताओ क्या कह सकती हो? जन्म हो पर मां का पता नहीं, मां को पता नहीं। विदेही राज जनक जी ने उसको अपनाया। माता सीता का देह का संबंध जनक जी से नहीं है। विवाह भी हुआ तो ऐसे शर्तें रखी गई जिसे किसी के भी साथ में विवाह हो सकता था, पर नियति की अलग इच्छा थी, क्योंकि वो राम की ही माया है। यहां तक ठीक है। कितने कसौटियों से उनको गुजरना पड़ा और आगे चल करके वनवास काटना पड़ा। फिर पंचवटी में मां का हरण हुआ, अशोक वाटिका में रहना पड़ा, कितने लोग त्रास दिए उनको। और उसके बाद में जब सीता का पता भी लगा तो बिना अग्नि परीक्षा के उसको अपनाया नहीं गया। बताओ। और जैसे तैसे घर में आ भी गई, अवध में आ भी गई, तो लोगों ने आक्षेप लगाया, उंगली उठाई कि इतने इतने दिनों तक किसी और के राज क्षेत्र में रही है, कैसे हम मान सकते हैं कि पवित्र होगी? बताओ उस माता के लिए। और भगवान को उनका त्याग करना पड़ा और अंततोगत्वा जहां से वो पैदा ली थी वही में जाकर के समा गई। कष्ट ही कष्ट जीवन देखिए, कष्ट ही कष्ट। सीता के जीवन को देखेंगे, भगवान राम के जीवन को देखेंगे तो कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो भी संसार में लोक मंगल का कार्य करना चाहते हैं या किए हैं अब तक, उन सभी को कष्ट भोगना ही पड़ता है। हमारे बीच में भी ऐसे ऐसे साधक हैं जिनके जीवन की विसंगतियां आप देखेंगे तो थर-थर कांप जाएंगे, लेकिन संबल है। क्या हमारे गुरु को कष्ट नहीं हुआ होगा? है? कौन ऐसे संत महात्मा है बताइए जिनको कष्ट नहीं हुआ लोक मंगल के कार्य करने के लिए? राम कौन? जो राष्ट्र का मंगल चाहे वही तो राम है। और कितने कष्ट सहे भगवान, कितनी पीड़ा सही हमारी माता सीता जी ने। आज राम सीता का मिलन हुआ, भरत जी और राम का मिलन हुआ, आपस में चर्चा हुई। बोले भाई हमारे कुल में वचन प्रधान है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। और ये हमारा अपना कर्तव्य है, हम पिता के वचनों का सम्मान करें, पालन करें। 14 वर्ष बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। राजकाज देखना होगा। पहले तो भगवान डरने लगे, इसलिए डरा कि आज तक भरत मुझसे कुछ नहीं मांगा है और आज मांगेगा तो मैं दूंगा क्या? भगवान संकोच में डूबे हुए हैं कि भरत मांग ना ले। लेकिन भरत का स्वभाव क्या है? वो तो भगवान से कभी मांगते ही नहीं।
लखनलाल जी और भरत में अंतर क्या है? लखनलाल जी मानते हैं कि भगवान मेरे हैं। जहां मेरा शब्द आता है वहां अधिकार शब्द है, अधिकार है इसमें, ये मेरा है। लेकिन भरत जी क्या मानते हैं? भरत जी का मानना है मैं भगवान का हूं, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हम लोग एक भजन गाया करते हैं, भरत जी वो भक्त है जो पूर्णतः निर्भर है भगवान के ऊपर में। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। फिर भगवान को याद आया कि भरत तो केवल समर्पण का नाम है, भरत कभी याचना नहीं करते, वो तो केवल आज्ञा का पालन करते हैं। हाथ जोड़कर भरत जी खड़े हुए, हाथ जोड़कर, और भगवान ने नीति की बात कही, भाई देखो तुम अभी राज संभालोगे, और राज्य संभालोगे तो एक राज्य के राजा का धर्म क्या होता है? राजा मुखिया होता है, प्रजा उनकी संतानें होती हैं, और पिता की तरह प्रजा की रक्षा राजा को करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो नरक के अधिकारी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, और नरक में जाने योग्य है। तो कैसे होना चाहिए? नीति की बात करते हैं कि मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कहु एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को तो मुख जैसे चाहिए, इस जीवन को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है। स्वाद हम किससे लेते हैं? मुख से लेते हैं।
पर उन पोषक तत्वों को मुख स्वाद लेकर के अपने तक नहीं रखते, बल्कि उसको आगे पहुंचा देते हैं। मुख से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके समस्त इंद्रियों का वो पोषण करता है। हर नस नाड़ी को पोषक तत्व मिलता है, तब हमारा जीवन चल पाता है। ऐसे ही मुखिया को चाहिए कि समाज के प्रत्येक अंग का वो संरक्षण करे, संवर्धन करे, और वास्तविक में इस प्रकार से संबोधन दे करके, ढाढ़स बना करके, बड़ी ही विनम्रता के साथ में भरत जी को समझाया। तो भरत जी ने आदेश तो स्वीकार किया, लेकिन एक निवेदन किया, प्रभु राजा तो आप ही हैं, और आपने मां से कहा है पिता दीन मोहे कानन राजा। तो मैं आपकी सेना लेकर के आया हूं, राज तिलक, गुरु को भी लाया हूं कि आपको राजा राम बनाए, और आदेश करिए। पर यदि आप कह रहे हैं कि अवध का राज मैं संभालूं, मेरी प्रार्थना है बिना आधार मैं राज कैसे संभालूं, मुझे आधार चाहिए। भगवान समझ गए, ये ऐसे परम भक्त हैं, राज सिंहासन को केवल ये सिर झुका करके प्रणाम करेगा, उसमें बैठेगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, आधार के रूप में भरत जी को अपनी पादुका दे दी। ओहो, पादुका, और उस पादुका को राम सिंह मान करके सिर में धारण किया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। वह प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत शीस धरी। और भरत जी ने उस पादुका को सिर में रखा और प्रणाम करते हुए अश्रु की धारा बहाते हुए राम की आज्ञा को मान करके अब सभी प्रजाजनों के साथ, मातृशक्तियों के साथ अवध के लिए रुख कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे रामायण के सबसे महान गायक रविंद्रनाथ जैन जी ने, रविंद्र जैन जी ने एक बहुत सुंदर उस पद को गाए हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ में हमारे बीच में इस मंच का परम सौभाग्य हमारे आदरणीय बाबूजी के विनोद बाबूजी की उपस्थिति हुई है। उनका आशीर्वाद मेरे हर मंचों पर मिलता रहता है। उनके आ जाने से हम क्या बताएं, अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव के लाडलों का हमारे सिर पर उनका आशीर्वाद होता है, और उन्हीं की इन सब आशीर्वादकों की कृपा है कि हम बच्चे कुछ बोल पाते हैं। अभी हम आदरणीय बाबूजी को सुनेंगे। बस भरत जी पादुका लेकर के, आधार लेकर के जो है अवध को रुक कर रहे हैं। कल 2 घंटे की कथा होगी। कल 9 बजे मंच में आ जाएंगे हम लोग। 9 से 11 बजे तक कथा होगी, 2 घंटे तक। उसके बाद में यज्ञ